Hello children, this is the 8th part of the chapter A Hero from your book My English Garden. So children, in 7th part we saw that before Swami's father returned home, he had already slept with his granny. वो अपनी granny के साथ सो जाता है इसके पहले कि उसके father घर पहुँचे. Then seeing him sleeping, Swami's father said to his mother, वो अपनी mother से कहते हैं, यानी स्वामी की granny से बोलते हैं, that I knew that he would be sleeping when I reach. वो कहता है मुझे पता था ये सो रहा होगा. He is very clever boy. वो कहता है बहुत ही चालाक लड़का है ये. Now hearing this sarcastic comment or taunt, Swami's mother said to her husband. अब इन तानों को सुन करके जो स्वामी की मदर होती हैं वो क्या कहती हैं, we'll see here. मदर लॉस्ट हर टेम्पर. मदर को बहुत गुस्सा आता है, स्वामी की मदर को. शी लूजेज हर टेम्पर. यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स. और वो कहती है उनसे, अपने हस्बैंड से बोलती है, दैट वाई डोंट यू लेट हिम स्लीप वेर एवर ही वॉन्ट्स टू स्लीप. वो कहती हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं सोने देते हो जहाँ पर वो सोना चाहता है. यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगैन. वो कहते हैं कि लास्ट टाइम व्हेन यू मेड हिम स्लीप इन योर ऑफिस रूम, luckily he got saved, and otherwise he would have been having any trouble because of that burglar. वो कहती है कि पिछली बार जब तूने उसको सुलाया था तो लास्ट टाइम वो प्रॉब्लम में पड़ सकता था, बट वो लकी था दैट ही गॉट सेव, वो बच गया. बट एवरी टाइम लाइफ के नॉट गिव चांस. वो कहती हैं कि हर टाइम थोड़ा लाइफ उसको चांस देगी. सो आई डोंट वॉन्ट यू टू पुट हिज लाइफ ऑन रिस्क अगैन. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी लाइफ को फिर से रिस्क पर डाल दो, यानी उसकी लाइफ खतरे में डाल दो. अब फादर को बहुत गुस्सा आता है. फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज. अब फादर, बिकॉज ही हैज़ कम जस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, सो नाउ ही हैज़ टू चेंज हिज ड्रेस. सो नाउ ही गोज़ बैक टू हिज रूम वाइल मम्बलिंग. कुछ बड़बड़ाते हुए. मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना या फिर धीरे धीरे कुछ कहना. अब अपनी वाइफ को ये बातें बोलता हुआ सुन करके वो कुछ बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चले आते हैं. ऑल राइट, मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स. वो कहते हैं कि वट एवर यू एंड ग्रैनी आर डूइंग, इट इज़ जस्ट मेकिंग योर चाइल्ड पैम्पर्ड. वो कहते हैं कि इतना जो तुम लोग मॉली कॉडल मीन्स होता है ओवर अटेंशन देना या फिर ओवर पैम्पर करना किसी बच्चे को, या फिर लाड प्यार ज़्यादा करना. तो कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग अपने बच्चे को खूब मॉली कॉडल करो, खूब पैम्पर करो, एंड स्पॉइल हिम, और खूब बर्बाद करो. स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, मतलब एज मच एज पॉसिबल यू कैन स्पॉइल हिज लाइफ, यू डू इट. कहते तुम करो, बट when he grows up, when he doesn't do anything in his life, so do not come to me and blame that because of you he has been like that. फिर मुझे मत कोसना, मुझे मत ब्लेम करना, ताने मारना जब लाइफ में कुछ ये गलत करेगा या फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा. So here, if his father, what I feel that if Swami's father wanted him to do something daring or face some problems so that he could be stronger. अगर वो चाहते थे कि उनका लड़का कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करे तो उसको कुछ तकलीफ़ हो और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो सल्यूशन खुद से निकाले, तो उसके फादर एक्चुअली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे. बट बाय मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग समवेयर, बिकॉज ऑफ हिम ही वॉज इन द ट्रबल. वो एक प्रॉब्लम में पड़ गया था, बट लकली ही सेव्ड हिज लाइफ बाय बाइटिंग दैट थीफ ब्रेवली. उस दिन तो खैर वो लकली अपने भाग्यवश वो बच गया, क्योंकि उसने उस चोर के पैर में काट लिया, अदरवाइज उसकी जान भी जा सकती थी, उसकी लाइफ खतरे में पड़ सकती थी. सो हियर नीदर Swami's father wrong nor his granny and mother are wrong. अब क्या होता है, स्वामी फॉलोइंग द होल कॉन्वर्जेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल्ट tremendously relieved to hear that his father was giving up him. अब क्या होता है, एज
स्वामी इज़ प्रिटेंडिंग टू स्लीप. वो सिर्फ दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो रहा है, बट एक्चुअली ही इज़ नॉट स्लीपिंग. सो व्हेन his father and mother and granny were talking to each other, so he is listening to everyone. He is hearing all the conversation from his blanket. वो अपने कंबल में घुस करके पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है. एंड ही हैज़ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन हिज फादर गोज़ बैक टू हिज रूम टू चेंज द ड्रेस. वो बहुत ही उसको सुकून मिलता है, बहुत सुकून की सांस लेता है जब से पता चलता है कि उसके फादर वहाँ से चले गए हैं अपने रूम में. एंड उसको ये भी लगता है, एंड ही फील्स दिस टू, दैट हिज फादर विल नॉट give him any task as he has given up him. यानी उसके फादर वो ये जान करके खुश होता है कि फाइनली उसके फादर ने हिम्मत हार ली है, अब वो मुझे कोई और टास्क नहीं देंगे लाइक लास्ट टाइम ही गेव सो फ्राइटनिंग टास्क. सो अब वो मुझसे कोई काम नहीं देंगे क्योंकि मेरी मदर और ग्रैनी आर सपोर्टिंग मी एंड दे आर अगेंस्ट माई फादर. सो अंदर ही अंदर ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो रहा था. सो चिल्ड्रन, how was this story? I enjoyed this story a lot. And see, this is not something that we learn. We have some blessings in disguise. कुछ बुरा अगर होता है हमारे साथ तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ छुपी हुई होती हैं. So if Swami had not taken that task or had not accepted that task from his father, so क्या होता? He would not have he wouldn't have felt that he could do such courageous task. उसको कभी एहसास ना होता कि वो इतना बोल्ड टास्क कर सकता था. सो फाइनली उसको ये रियलाइज़ हुआ इंटरनली कि हाँ वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वो सिचुएशन से फाइट कर सकता है, राइट. एंड द अदर थिंग इज़ दैट बीइंग अ चाइल्ड, उसको ऐसी प्रॉब्लम उसके फादर ने क्या जो प्रॉब्लम में पड़ा तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए अच्छा ही हुआ. बट हिज फादर शुड नॉट हैव आस्क्ड हिम टू स्लीप ऑल अलोन इन द ऑफिस रूम वेयर ऑल द टाइम देयर वाज अ डार्क. वहाँ हमेशा डार्क रहता था बिकॉज दैट टाइम व्हेन दिस स्टोरी वाज रिटन, इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अवेलेबल. उस टाइम यहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी तो लोग लैम्प से काम करते थे. तो उसके फादर को इतने डार्क रूम में जो डस्टी था और फुल ऑफ इंसेक्ट्स था उसको नहीं छोड़ना चाहिए था अपने इकलौते लड़के को उस कमरे में. ओके, नाउ विल सी दैट who is the writer. So I had already told you in the beginning of the chapter that the writer is R.K. Narayan. So he is one of the most famous and widely read Indian novelist. So ये इंडिया के सबसे ज़्यादा फेमस राइटर हैं एंड मोस्ट ऑफ द रीडर्स प्रेफर हिज राइटिंग्स. उनके जो भी उन्होंने लिखा है उसको लोग प्रेफर करते हैं. वाइडली ही इज़ रेड, हिज राइटिंग्स आर रेड और ऑल ओवर द इंडिया. तो काफ़ी फेमस नावलिस्ट हैं ये, नावल वगैरह लिखते हैं. हिज वर्क इज़ ग्राउंडेड इन सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमर एंड एनर्जी of ordinary life. So most of the time in his writing you all can see that he covers up or he writes about the ordinary life of human beings. जो लोगों की बिल्कुल साधारण सी लाइफ होती है जो हमारे और आप जैसे लोग जीते हैं, उस लाइफ के बारे में बहुत ही ह्यूमरस वे में, हंसी मजाक में उन्होंने लिखा है. He is the best known of Malgudi Days and Swami and Friends. So children, I told you about Malgudi Days, which serial I used to watch in my childhood. So this was one of his best writings ever. And उसका एक एपिसोड हुआ करता था स्वामी एंड फ्रेंड्स. एंड जो चैप्टर हमने पढ़ा है दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेम स्वामी एंड फ्रेंड्स. So children, now we'll see one exercise which is given just after this chapter. So now in this exercise what we need to do, if you have read the story or if you have watched all the videos properly, all the 7 parts of the chapter, then definitely easily you can solve this exercise. Because here what you have to do, you have to rearrange all the sentences in order. सारे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको रीअरेंज करना है. ये सारे जम्बल्ड वे में लिखे हुए हैं. जो स्टोरी हमने पढ़ी है, हमें स्टोरी के हिसाब से कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ है हमें वो ध्यान में रख के सारे जो सेंटेंसेस उसको नंबर करना है.
So let's read all the sentences first. Swami is terrified and pretends to be asleep beside his granny, but his father wakes him up and takes him to the office room. So children, now you tell that is it the first incident happened in the story? क्या पहला इंसिडेंट था जो स्टोरी में हुआ कि वो सोने का बहाना करता है और उसके फादर उसको ज़बरदस्ती जगा के ले जाते हैं अपने ऑफिस रूम में. Now the second scene, second sentence. The next night he goes back to sleeping beside his granny before his father returns home. Much to his relief, his father comes to his rescue this time. अब ये कौन सा सीन था स्टोरी का जब उसके फादर स्वामी अपने फादर के आने से पहले सो जाता है अपनी ग्रैनी के पास और मदर उसको बचाती है. So if you remember, in this video we have finished the chapter, so you all must have guessed, सबने guess कर लिया होगा कि ये कौन सा इंसिडेंट है. Swami has a nightmare in which he is chased by a tiger. He wakes up feeling terrified and is horrified when he senses something moving in the room. So ये कब का सीन है जबकि वो एक सपना देखता है एंड उसका एक टाइगर पीछा कर रहा होता है and he was full of fear that he could not wake up himself, he could not open his eye, वो आँखें नहीं खोल पा रहा था and in fear only he has this sense, उसको ये सेंस होता है कि उसके कमरे में कोई मूव कर रहा है. So when this incident happened in the story, Swami is challenged by his father to prove his courage by sleeping alone in the office room. स्वामी को चैलेंज मिला था अपने फादर से ये प्रूव करने के लिए कि बहुत ज़्यादा वो कायर नहीं है, वो बहुत ही करेजियस है. और चैलेंज क्या था, टास्क क्या था, कमरे में अकेले सोने का, उसके ऑफिस रूम में अकेले सोने का. सो नाउ अगेन ये इंसिडेंट कब हुआ था स्टोरी की बिगनिंग में और एंडिंग में. ही अटैक्स द बर्गलर बाय बाइटिंग हिम. ही बिकम्स अ हीरो फॉर कैचिंग द बर्गलर. वो एक थीफ को बाइट करता है, काट लेता है और ऐसा करके वो हीरो बन जाता है. तो ये कब हुआ. Swami's father refuses to let him have a lamp but allows him to keep the door open. उसके फादर उसको डोर ओपन करने के लिए परमिशन दे देते हैं बट ही डजन अलाउ हिम टू कैरी अ बर्निंग लैम्प. उसको लैम्प जलती हुई लैम्प रखने के लिए मना कर देते हैं. सो नाउ चिल्ड्रन बहुत ईजिली इनको आपको सीक्वेंस में करना है. आई एम गिविंग यू 2 minutes. Even you can do this way, that just pause the video, use your mind, keep all the sentences in sequence in order according to the story, and then you can have the solution. So I'm just going to tell you the solution. So number 1 पे if you remember, Swami is challenged by his father to prove his courage. So number 1 जो हो जाएगा, because we have to number all the boxes. So number 1 पे ये वाला बॉक्स हो जाएगा 1 2 3 4 नंबर का जो सेंटेंस है दैट विल बी नंबर 1. बिकॉज स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था, उसके फादर ने उसको चैलेंज किया था रूम में अकेले सोने के लिए. जो दूसरा इंसिडेंट हुआ था वो क्या हुआ था, दूसरा इंसिडेंट था दैट स्वामीज फादर रिफ्यूजेस टू लेट हिम हैव अ लैम्प. सो उसके बाद जब चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके फादर उसको लैम्प ले जाने से मना कर देते हैं. सो दिस वॉज द सेकेंड इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स. सो दिस विल बी नंबर 2. ना थर्ड नंबर पे क्या हुआ था, थर्ड नंबर पे स्वामी हैज़ अ नाइटमेयर. स्वामी को जब स्वामी सो जाता है, सॉरी यहाँ पर नंबर 2 पे हो जाएगा नंबर 1 का सेंटेंस, क्योंकि वो उस टास्क से बचने के लिए अपनी ग्रैनी के पास हो जाता है बट उसका फादर उसको जगा कर ले जाता है. सो स्टूडेंट्स नंबर 4 का सेंटेंस नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1 का सेंटेंस नंबर 2 हो जाएगा एंड नंबर लास्ट जो नंबर 6 है दैट विल बी नंबर 3rd एंड नंबर 3 विल बी नंबर 4. नंबर 3 वाला नंबर 4 पे हो जाएगा और नंबर 5 वाला नंबर 5 पे ही रहेगा
or number 2 will be the sex one. If you are confused, so pause the video and listen to it carefully, then you will be able to solve this exercise. So children, saying this, I would say thank you. Bye bye.